दोस्तों मेरा सेकंड वीडियो है मिस्टर राघव चड्ढा के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपने राघव चड्ढा जी को संसद में बहुत सारे आम जनता के मुद्दे उठाते हुए सुना होगा। आज मैं एक और मुद्दा उनकी लिस्ट में डाल रहा हूं क्योंकि हो सकता है मेरी आवाज सरकार तक ना पहुंचे। मुद्दा है कि भारत में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीज पे 30% तक का इनकम टैक्स लगता है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, एफडीज पे इंटरेस्ट रेट मिलती है 6 से 7%, यानी 100 रुपए की एफडी पे 7 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर इस 7 रुपए पे 30% का इनकम टैक्स लगता है तो टैक्स काटने के बाद केवल 5 रुपए ही हमारे पॉकेट में आते हैं। और अगर हम भारत की पिछली 40 साल का डेटा देखें तो पता लगेगा कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर 4 से 5% ऑन एन एवरेज रही है हर साल की। तो अगर ये 5 रुपए हम कमा रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन खा जाता है। तो इस 30% इनकम टैक्स की वजह से एफडी का इफेक्टिव रिटर्न निकल के आता है 0%। और इससे करोड़ों भारतीयों का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल 140 करोड़ भारतीयों में से ऐसे कितने ही भारतीय हैं जो एफडी की इनकम पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन जिनकी की इनकम का केवल साधन एफडी की इनकम ही है। दूसरा एग्जांपल, कुछ लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में नासमझी की वजह से क्रिप्टो और एफएनओ ऐसी जगहों पर जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा लूज कर जाते हैं। तीसरा, करोड़ों इंडियंस एफडी पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए या उनके बुढ़ापे के लिए उनके पास कुछ जमा पूंजी रहेगी। लेकिन 30% इनकम टैक्स की वजह से उनके पैसे की ग्रोथ होती है ऑलमोस्ट 0%। मेरा सुझाव बहुत सिंपल है कि एफडी इंटरेस्ट पे 10% से ज्यादा का इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आपको मेरा यह सुझाव ठीक लगा है तो आप कमेंट्स में राघव चड्ढा जी को टैग कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज शायद सरकार तक नहीं पहुंचे, लेकिन राघव चड्ढा जी को अगर यह मुद्दा ठीक लगेगा तो वो इसे संसद में उठा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं राघव चड्ढा जी को एक लाइव पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट कर रहा हूं। मेरी सेकंड अपील है उनके लिए ये कि आप मेरे साथ आए, लाइव पॉडकास्ट करें। 10 से भी ज्यादा मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ डेटा के साथ शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सारे इश्यूज अगर आपको ठीक लगे तो आप संसद में उठाएं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस मुद्दे को उठाया था। उस मुद्दे पे राघव चड्ढा जी ने खुद लाइक किया मेरी इंस्टा रील को। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में राघव चड्ढा जी को टैग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचे।